ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राहें। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। हरि और हर में तनिक ना अंतर, शिव में राम, राम में शंकर। नमस्कार। विष्णु पुराण में श्री हरि नारायण ने स्वयं कहा है कि मेरी भक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमें शिव का प्रेम शामिल ना हो। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर ने भी श्री हरि नारायण को अपने शिवत्व का ही एक अंग माना है। इसलिए इस सृष्टि का सबसे पावन अंश वही हो सकता है जहाँ हरि और हर का महामिलन हो। लेपाक्षी दक्षिण का ऐसा ही आस्था तीर्थ है जिसे राम की करुणा और शिव की शक्ति ने सदा सदा के लिए वंदनीय कर दिया है। लेपाक्षी आस्थाओं का वो इतिहास है जिसे भारतवर्ष की ये धरती युगों युगों से दोहरा रही है। आंध्र प्रदेश में बेंगलोर नगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तीर्थ के बारे में विख्यात है कि जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वैसे ही यहाँ ईश्वर की कृपाएं हिलोरे लेती है। शास्त्र कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास लिया ही इसलिए था कि उनके चरण छूकर भारतवर्ष का कण कण पावन हो जाए। उत्तर में चित्रकूट से पश्चिम में पंचवटी और दक्षिण में रामेश्वर तक श्री राम के पदचिन्ह मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। लेपाक्षी भी इस मुक्ति यात्रा का एक महातीर्थ है। रावण ने पंचवटी से माता सीता का हरण किया और यहीं से लेपाक्षी का अध्याय आरंभ हुआ। रावण जब देवी सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब उसे रोकने के प्रयास में पक्षीराज जटायु ने उससे घोर युद्ध किया था। कहते हैं इस युद्ध में घायल होकर पक्षीराज जटायु यहीं लेपाक्षी की धरती पर गिरे थे और यहीं उन्होंने श्री राम को सीता हरण का समाचार भी दिया था। भगवान राम ने पक्षीराज जटायु की आत्मा को मुक्त करते हुए कहा था ले पक्षी, यानी उठ पक्षी। तभी से ये पुण्य भूमि लेपाक्षी के नाम से सदा सदा के लिए पूज्य हो गई। लेपाक्षी की इस पुण्य भूमि को श्री राम की करुणा ने अमर कर दिया। लेकिन इस आस्था लोक की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। इस हरिहर तीर्थ को महामहेश्वर भगवान शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त है। श्री केदारेश्वरा बिल्वदलत्रय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा। यहाँ शिव की उपस्थिति का पहला संकेत मिलता है नंदीश्वर की विशाल प्रतिमा से, जो सारे संसार में लेपाक्षी की पहचान है। इस वरद भूमि पर पांव रखते ही शिव के प्रियगण नंदी के दर्शन होते हैं और इनके दर्शन करके हम भोलेनाथ के दर्शन और पूजा का अधिकार पा लेते हैं। नमः शिवाय।
कहते हैं जब भगवान शंकर ने किसी कारणवश जगत पिता ब्रह्मा का 5वां सर काट दिया तो उन पर ब्रह्म हत्या का कलंक लग गया। इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तभी एक दिन नंदी ने उनसे कहा कि गोदावरी नदी के पवित्र जल में स्नान करके ही वो इस कलंक से मुक्त हो पाएंगे। शिव ने ऐसा ही किया और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले अपने गण नंदी को अपना गुरु मान लिया। तभी से नंदी को शिव का गण ही नहीं, उनका गुरु भी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव ने नंदी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, लेकिन नंदी उनका गण होने का गौरव पाकर ही धन्य है। वो आज भी हर शिवालय के द्वार प्रहरी बनकर शिव के साथ हैं और शिव की सेवा को ही अपना परम सौभाग्य मानते हैं। लेपाक्षी में भी नंदी की आंखों के सामने ही भगवान शंकर नागलिंग के रूप में वास करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जिसका हृदय सागर से गहरा और आकाश से असीम है, वही शिव है। ये शिव का प्रेम ही है जिसमें मनुष्य और देवताओं से लेकर संसार के सभी जीव जंतु और जीवन के सभी रूप समाहित हैं। नागलिंग भगवान शंकर का वो दिव्य रूप है जिसमें वे अपने प्रिय गण नागराज की छत्र छाया में विराजमान हैं और हमें सुख और शांति का वरदान दे रहे हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह यही लेपाक्षी की धरती पर हुआ था। जिस धरती पर माता पार्वती को अपनी हजारों वर्षों की तपस्याओं का फल मिला हो, उस धरती पर किसी की इच्छाएं अधूरी रह ही नहीं सकती। शीशांचल पर्वतमालाएं देवताओं का प्रिय निवास है। इन्हीं पर्वतों की गोद में बसा है वो महातीर्थ जो लेपाक्षी के नाम से सारे संसार में पूज्य है। यहाँ एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो दूसरी ओर भोलेनाथ शिव शंकर। कहीं शिव के गण नंदी हैं तो कहीं वीर और भद्र। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान होने के कारण देवी सती ने वहीं योगाग्नि में भस्म होकर अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु से क्रोधित भगवान शंकर ने अपनी जटाएं झटककर वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सर काटकर देवी सती की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और कहते हैं तभी से वीरभद्र को शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक माना जाने लगा। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, पावन होंगे तन। जैसे नदी और उसकी धारा में कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही शिव और उनके गण एक ही हैं। यहाँ वीरभद्र मंदिर में श्री वीरभद्र स्वामी के स्वयंभू रूप की आराधना की जाती है और ऐसा विश्वास है कि इनके दर्शनों से मन सभी विकारों से मुक्त होकर और पवित्र हो जाता है। साधो भजले अलख निरंजन। भगवान
भगवान शंकर की जटाओं से जन्मे वीरभद्र शिव की शक्ति का रूप है। कहते हैं शिव के गणों की कृपा प्राप्त हो जाए तो शिवत्व तक पहुंचना सुलभ हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। दक्ष के यज्ञ में देवी सती के अपमान का बदला लेने वाले वीरभद्र के साथ लेपाक्षी की शक्ति स्थली में स्वयं मां भगवती भी विराजमान है। मां जगदम्बा यहाँ अपने उस प्रचंड रूप में वास करती हैं जिसे भद्र काली कहते हैं। काली काली महाकाली कालिके परमेश। काली काल विनाशिनी है और भद्रकाली साक्षात देवी महाकाली का रूप। इस पावन देव स्थान में वो वीरभद्र स्वामी की पत्नी के रूप में विराजमान है और ऐसा विश्वास है कि श्री वीरभद्र तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाने के लिए मां भद्रकाली की शरण में आना आवश्यक है। मां भगवती की त्रिगुण शक्तियों में काली को शक्ति और चेतना का रूप माना जाता है। ये देवी काली ही हैं जो समय समय पर हमें दुखों से लड़ने का साहस और उन पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमत को मैया टीको मृगमत को। उज्ज्वल सीनो नैना उज्ज्वल सीनो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। लेपाक्षी की परिक्रमा साक्षात देवलोक की परिक्रमा है। ये संसार के उन दुर्लभ तीर्थों में से एक है जहाँ इतने रूपों में दैवीय शक्तियों का वास है। लेपाक्षी मंदिर की परिक्रमा में शिव, श्री राम, वीरभद्र, मां भद्रकाली, नंदी और जटायु सभी की आराधना और ध्यान का सुख प्राप्त हो जाता है। लेपाक्षी एक अद्भुत महातीर्थ है। यहाँ अनेक दैवीय शक्तियों का संजोग होता है। शिव शक्ति और श्री राम सब यहाँ एक साथ वास करते हैं। कहते हैं रावण से देवी सीता की रक्षा करते हुए घायल होकर पक्षीराज जटायु इसी धरती पर गिरे थे और यहीं श्री राम ने लेपक्षी यानी उठ पक्षी कहकर उन्हें मुक्त किया था। तभी से शेषांचल के इस पावन अंश को लेपाक्षी के नाम से जाना जाता है। कभी देवी सीता की खोज करते हुए श्री राम स्वयं यहाँ पधारे थे। वो त्रेता युग था, लेकिन आज इस कलयुग में भी यहाँ श्री राम के साक्षात दर्शन होते हैं। जो घट घट में रमते हैं वही राम है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम से पावन राम का नाम, यानी त्रेता युग में भगवान राम में जो शक्तियां थीं वही कलयुग में उनके नाम में है।
जब तक राम नाम का दिया हमारी अंतरात्मा में जलता रहेगा, जीवन के अंधेरे हमें छू नहीं सकेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा। पुराणों में हरि और हर को एक ही माना गया है। कहते हैं इस विश्व का संचालन करने वाली महाशक्ति स्वयं को दो रूपों में प्रकट करती हैं, हरि यानी भगवान विष्णु और उनके अवतार हर यानी महादेव शिव शंभु। राम ही तारे राम बारे, तेरे किए के फल पर खानी, राम ही सोचे राम विचारे। हरि और हर के संजोग से ही इस सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। लिपाक्षी अकेला ऐसा हरिहर तीर्थ है जहाँ भगवान शंकर और भगवान राम एक ही मंदिर की छत्र छाया में एक दूसरे के आमने सामने विराजमान है। कहते हैं सारे संसार में शक्ति और करुणा का ऐसा अद्भुत संजोग और कहीं नहीं होता। जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। लेपाक्षी की इस धरती पर आकर महसूस होता है जैसे प्राणों की प्यास और आत्मा की तलाश सब पूर्ण हो गई। धन्य है ये देवभूमि जहाँ 10 दिशाओं में देवत्व बिखरा हुआ है। कहीं भगवान शंकर के पद चिन्ह तो कहीं श्री राम की स्मृतियाँ, कहीं माँ भगवती की करुणा तो कहीं पक्षीराज जटायु का आशीर्वाद। जहाँ का हर क्षण एक अनुभव है और हर कण तीर्थ। लेपाक्षी की उस पुण्य भूमि से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, केवल आत्मा की आवाज़ ही वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ स्वयं परमेश्वर का वास है। नमस्कार।